जाएगा। नहीं नहीं नहीं। भैया भैया भैया, वो देखो, विशाल पर्वत भी चींटी समान लग रहा है। तुम्हें बहुत आनंद आ रहा है ना? क्यों नहीं आएगा? कुछ समय के लिए पंछी बन गए हैं हम। यदि हम सदा सदा के लिए हनुमान जी के पास रहे तो जब मन करे ऐसे ही घूम फिर लेते। अच्छा है, ये इच्छा अब पूर्ण ही रहे। देखिए भैया, सोमकर्ण कैसे डर रहा है। भैया आप इतने गंभीर क्यों हैं? क्योंकि तुमने अभी तक वो नहीं सोचा कि हनुमान जी है तो श्री राम के भक्त ही। भैया इतनी तेज वायु में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊंचा कहो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका ही कार्य महत्वपूर्ण है उनके लिए। हाँ, माना कि उन्होंने उन प्रेतों से हमारी रक्षा की, किंतु इस सहायता के बदले में उन्होंने अश्वमेघ का अश्व मांग लिया तो। अरे हाँ, ये तो मैंने सवारी के आनंद में सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? हनुमान जी कितने भले और भोले हैं, उनसे युद्ध करने का तो मेरा भी मन नहीं है। उनसे लड़ेंगे भी कैसे? मन तो मेरा भी नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं। बालकों, आप कहो तो मैं आपकी दुविधा सुधार दूं। आपने हमारी बातें सुन ली? कैसे? प्रभु की कृपा से पूरी पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी श्री राम कथा कहता है तो मैं उसे सुनने दौड़ा चला जाता हूँ। और आप तो मेरे ही हाथ पर बैठकर आप इतने जोर जोर से मेरे ही प्रभु का नाम ले रहे हैं, भला मैं कैसे नहीं सुनूंगा? किंतु आप दोनों की चिंता का निवारण है मेरे पास। क्या हनुमान जी? धन्यवाद। ग्रहण करिए, लव कुश भी आते ही होंगे। ऋषि अगस्त्य ने उन्हें किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजा है। अश्व को देवताओं का संरक्षण तब तक है जब तक उसकी पवित्रता भंग नहीं हो जाती। ये लो बानासुर, इसमें मेरी मायावी शक्तियां समाई हैं। इसे केवल उस अश्व के निकट ले जाना। इसकी सहायता से वो अश्व तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा, साथ ही उसकी पवित्रता भी भंग हो जाएगी। एक बार वो अपवित्र हुआ, फिर देवता भी उसका साथ छोड़ देंगे। ये लीजिए अश्व का चारा। क्या कर रहे हो? धीरे बोलो, कहीं अयोध्या के किसी दूत या सैनिक ने सुन लिया तो। क्षमा क्षमा करें। लाओ, ये मुझे दे दो, मैं ले जाता हूँ और उसे पुनः देख भी लूंगा। नहीं नहीं, आप विश्राम कीजिए, इसे मैं ले जाता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे दे दीजिए। अरे जब इतना आग्रह कर रहे हैं तो दे दो ना। जी। लक्ष्मण कहाँ है?
वो कुमार शत्रुघ्न को इस अवस्था में देख नहीं पाए। वो उन दोनों ऋषि कुमारों को मारने निकले हैं। स्मरण रहे भरत, व्यर्थ रक्त की एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए। लक्ष्मण किस ओर गए हैं? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते। छोड़ दो, पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? भागो सोम, इसलिए तनिक सोच विचार कर खाया करो। बताइए हनुमान जी, क्या समाधान है आपके पास हमारी दुविधा के लिए? देखिए, समाधान सरल है। अच्छा, कितना सरल? इतना सरल कि आप मुझे अश्वमेध यज्ञ के अश्व और शत्रुघ्न भैया को ले जाने दीजिए। ये तो बहुत सरल है। नहीं नहीं, अर्थ का अनर्थ मत समझिए। जैसे ही अश्व अयोध्या पहुंचेगा, यज्ञ संपन्न होगा, मैं स्वयं आप दोनों को प्रभु श्री राम के पास ले जाऊंगा। आप अपने मन में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर पूछ लेना उनसे। हृदय का हर भंवर शांत कर लेना। भक्त का मन सदा भगवान के हित में ही धड़कता है ना? एक बार यज्ञ संपन्न हो गया, फिर कौन लवकुश? एक बार आपका हित सिद्ध हो गया, फिर आप हमें और हमारे उद्देश्य को ध्यान में क्यों रखेंगे? यदि ये दोनों ना माने तो ये घटना दुर्घटना में बदल जाएगी। युद्ध की घड़ी आ जाएगी। शत्रुघ्न भैया तो ठीक है, किंतु लक्ष्मण भैया का क्रोध, उसे कैसे संभालूंगा मैं? शीघ्र चलो मित्र। भरत भैया, भरत भाई आप यहाँ? लक्ष्मण कहाँ जा रहे हो तुम? यदि आप मुझे रोकने आए हैं तो लौट जाइए भैया। मैं अपने भाई को ऐसी स्थिति में तो नहीं देख सकता, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई आसुरी शक्ति भी अवश्य सम्मिलित है इसमें। मुझे आसुरी शक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ है। यदि शत्रुघ्न को कुछ भी हुआ तो हम भैया को क्या उत्तर देंगे, क्या मुख दिखाएंगे अयोध्या वासियों को? न जाने वो दोनों ऋषि कुमार हैं भी, या उनके रूप में कोई मायावी शक्ति या कोई राक्षस। बस बहुत हुआ भैया, बहुत लुका छिपी का खेल खेल लिया उन दोनों ने। अब तो उन दोनों का अंत मेरे हाथों निश्चित है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मैं तुम्हें यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। राम भैया ने हमें रक्तपात की अनुमति नहीं दी है। वार्तालाप से समाधान संभव नहीं है भैया। यदि होता तो वो दोनों शत्रुघ्न की ऐसी दुर्दशा तो कदापि नहीं करते। मुझे मत रोकिए भैया, चाहे किसी भी स्थिति में लेकर आऊं, परंतु मैं उन दोनों को भैया राम के समक्ष प्रस्तुत तो अवश्य करूंगा। एक मार्ग और है लक्ष्मण। युद्ध के अतिरिक्त और कौन सा मार्ग शेष है भैया? जहां हर आशा का अंत होता है, वहां आशा का एक ही मार्ग शेष रह जाता है। हनुमान जी। हनुमान जी? हमें हनुमान से मिलना होगा लक्ष्मण। उनका समर्थन ही इस संकट का समाधान होगा। रुकिए ऋषि कुमार, बात तो सुनिए। रुकिए। यदि आप दोनों को छल लगता है तो फिर ठीक है, आप मुझे अश्व बाद में दे देना। आप इसी क्षण चलिए मेरे साथ। मैं अभी आपकी भेंट अपने प्रभु से करवा देता हूँ। सब समझते हैं हनुमान जी। आप यदि हमें बिना लड़े प्रभु के पास ले जाएंगे तो आपकी भक्ति तो सिद्ध हो जाएगी ना।
आप तो प्रभु के सबसे बड़े भक्तों की श्रेणी में सबसे ऊपर चले जाएंगे। हमने कहा था कि हम प्रभु के सबसे बड़े भक्त हैं। उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं आप हमसे। यज्ञ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं ना आप? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसा मत कहिए महाबली। जिन पर स्वयं श्री राम विश्वास करते हैं, जो बड़े से बड़ा काज पूर्ण करते हैं, जिनके सिर पर सदा माता सीता के आशीर्वाद के छाव रहती है, उन पर अविश्वास करने का महापाप हम कदापि नहीं कर सकते। किंतु ये घड़ी और घटना सामान्य नहीं है। मन का विश्वास असामान्य घटना को भी सामान्य कर देता है। हट से बात नहीं बनेगी ऋषि कुमार। जो यज्ञ चल रहा है उसका संपन्न होना अति आवश्यक है, तभी आपके प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। अनर्थ हो गया! अनर्थ! अनर्थ हो गया! अनर्थ! अनर्थ हो गया! मार्ग में ही कहा था ना, जल्दी भागो। अरे वो नहीं, अश्व! अश्वमेध का अश्व! क्या हुआ अश्वमेध का अश्व को? मेरे साथ चलिए। चलो। पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। गुरु, गुरु। अब ठीक तो है ना? मुझे क्षमा करना। वो क्या हुआ बताएंगे? वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व वो अकस्मात लुप्त हो गया। वो तो लुप्त ही था। माला पहनाई। वो माला खुल गई। और फिर अश्व लुप्त हो गया। वो कोई असुरी शक्ति थी। मैंने अश्व को खो दिया। क्या? क्या? मुझे क्षमा करना। श्वास लो और शांत करो स्वयं को। बताओ, विस्तार से बताओ कि हुआ क्या था। वो मैं और प्रसूता लव कुश की कुशल क्षेम जानने आए थे, और तभी मैं अश्व को चारा खिलाने आया। तब कहाँ चले भाई? तनिक अनाज उठाने में सहायता कर दो। आप जाइए, मुझे मार्ग पता है। तनिक शीघ्र आइए भाई। छी, ये चारे में क्या मिला है? अश्वमित्र, चलो यहाँ से। तुम ठीक हो? बताओ, तुम्हारी सुरक्षा ही हमारा दायित्व है। ये क्या हो रहा है? अरे शांत हो जाओ मित्र। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये विचित्र है।
मैं स्वयं ही स्वयं को देख पा रहा हूँ। अवश्य ही मुझे कोई भ्रम हो रहा है। आओ, इस ओर आओ। ये क्या? जैसे मेरे चारों ओर दर्पण लगे हो। कौन है वहां? कौन है? सर, नहीं। क्या इतना बड़ा सर्प? महाराज, महाराज, अब तक तो पुराने घाव ही नहीं भरे और आप पुनः आ गए। क्षमा कर दीजिए मुझे, क्षमा कर दीजिए। एक क्षण, मैं तो कहाँ है तुम्हारे महाराज? वो बहरूपिया सहस्त्र मुख रावण, बताओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम मुझे उत्तर दोगे या फिर अपने प्राण? अब बताओ, कहाँ है तुम्हारे महाराज? वहां अंदर होंगे। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई तो वो आप थे या हनुमान, या इस बार आप थे और पिछली बार सच वाले हनुमान? यदि कोई तुम पर प्रहार करे तो तुम उसे मेरी जानकारी दे दोगे? नहीं। तो अब क्या कर रहे थे? महाराज, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप हैं। और नहीं पता हो तो अपने महाराज से विश्वासघात करोगे? ऐसे ही एक विश्वासघात के कारण मेरा भाई दशानन रावण विभीषण की घात से मारा गया। मेरा पुत्र भी उसकी पत्नी पद्मा की मूर्खता के कारण मारा गया, पर अब नहीं, इस राम और इसके साम्राज्य को मैं पराजित करूंगा। बुरा ना माने तो एक बात बोलूं महाराज, ये प्रयास हम पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। ना राम राज्य को खत्म कर पा रहे, ना राम को। राम राज्य तो धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में स्थापित हो रहा है, और तो और हम अश्व तक नहीं ढूंढ पा रहे, और ना ही हम सब कुछ का कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन शास्त्र रावण अब वो दांव खेलेगा कि राम राज्य की कल्पना करने वाले राम का वंश राम के हाथों ही खत्म करवा दूंगा। अद्भुत, अद्भुत योजना है महाराज। यदि ये योजना सफल हुई तो राम इस बार अपने पुत्रों का वध करने से नहीं चूकेगा। फिर राम भी वही असहनीय दुख भोगेगा जो अपने पुत्र की मृत्यु के बाद मैं